पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो सिर्फ एक लीगल हियरिंग नहीं था बल्कि एक इमोशनल कोर्टरूम मोमेंट बन गया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को दोपहर करीब 12:30 बजे ब्योर जेल से कैदी वैन में कोर्ट लाया गया और वैन जैसे ही कैंपस पहुंची, सपोर्टर्स और पुलिस दोनों की भारी भीड़ वहां मौजूद थी। वैन से उतरने से पहले ही पप्पू यादव ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने झुककर वहां मौजूद लोगों को प्रणाम किया और एक पुलिसकर्मी उनके बिल्कुल पास खड़ा था। इसके बाद उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर कोर्ट रूम के अंदर ले जाया गया और कोर्ट के बाहर वो अपनी बारी का इंतजार व्हीलचेयर पर ही करते रहे। उनके आसपास सपोर्टर्स खड़े थे, कोई लिट्टी लेकर आया था, कोई मिल्क शेक, एक छोटा बच्चा भी उनसे मिलने आया था जिसकी पढ़ाई का खर्चा पप्पू यादव उठाते हैं। अब कोर्ट रूम के अंदर आखिरकार हुआ क्या? लंच के बाद दोपहर 2 बजे जज अपनी कुर्सी पर बैठा और सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही उनका मामला बुलाया गया, पप्पू यादव जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो लगभग 20 मिनट तक इसी तरह हाथ जोड़कर खड़े रहे। बोलते बोलते वो फूट फूट कर रो पड़े और उनकी आवाज भर आई थी। उन्होंने जज से कहा, हुजूर सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, मुझे पीएमसीएच में लावारिस छोड़ दिया गया है। वार्ड के बाहर एक गलत सुनी लगाई गई जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और इस बात को रिकॉर्ड पर रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरेंडर करने वाले थे, कभी कोर्ट से भागे ही नहीं। उनका आरोप था कि साधारण कपड़ों में आए लोगों ने पिस्टल दिखाकर उन्हें धमकाया भी है। एसपी नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, उन्होंने ये कोर्ट में कहा है। इस दौरान उनके हाथ में 3-4 पन्ने का लिखित आवेदन था जो उन्होंने जेल में तैयार किया था। वह उसी आवेदन को पकड़े हुए जज के सामने अपनी बात रख रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए यही बात बार बार दोहरा रहे थे। उनके वकील ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से गलती हुई है और मामला मिसयूज का है। हर तारीख पर हाजिर होने की तैयारी जताई गई है और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने 31 साल पुराने एक मामले में उन्हें जमानत दे दी, लेकिन फिर भी जेल जाना पड़ा उन्हें। जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ 2 और मामले हैं। बुद्धा कॉलोनी केस, गिरफ्तारी के दौरान सपोर्टर्स पर सरकारी काम में बाधा का आरोप और कोतवाली थाना केस 2017, बिजली दर बढ़ोतरी और बीएसएससी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान सड़क जाम का आरोप। अब इन दोनों मामलों में सुनवाई अभी बाकी है और बॉम्ब धमकी के चलते एक सुनवाई टाल भी दी गई। एक तरफ कोर्ट रूम में आंसू हैं और हाथ जोड़ के खड़े सांसद, दूसरी तरफ कानून प्रक्रिया अपने रास्ते पर है। आगे क्या होगा ये बात तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन आज जो कोर्ट रूम में हुआ ये पप्पू यादव शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पप्पू यादव जिस तरह से आज रोते हुए कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। पप्पू यादव ने सरकार पे इनडायरेक्टली आरोप लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया, स्पेशली उनके इन आरोपों को, और वापस जेल ही जाना पड़ा पप्पू यादव को। अब 3 केसेस हैं, एक 31 साल पुराने केस में तो बेल मिल गई, लेकिन 2 केस अभी भी चल रहे हैं। तो पप्पू यादव की अगली कुछ रातें अभी भी जेल में ही कटने वाली हैं और कितनी जल्दी वो जेल से बाहर आते हैं इस बात पर अभी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश वाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.